तो नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे दो शादियों के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपको ये भी कहा जाता है कि आप दोबारा अपनी ही पत्नी से या अपनी ही जीवन साथी से दोबारा फेरे ले लीजिए। क्या ये फेरे लेने का मकसद होता है? क्यों ये कहा जाता है? और कई बार तो लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि शादी से पहले कुंभ विवाह, कहीं आंख विवाह, कहीं कुछ भी इस तरह से विवाह कर लेते हैं। क्या आपके लिए ये दो विवाह करना ज़रूरी है? सबसे पहला जो कंसेप्ट ये आता है कि इंसान को दो विवाह करने ज़रूरी हैं क्या? क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आपको दो विवाह करने हैं, तभी तो हमें दो विवाह करने के लिए कहा जाता है। नहीं तो हम बेमतलब में दो विवाह, कहीं कुंभ विवाह, इसमें खर्चा करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, जबकि कारण कुछ और ही होते हैं जो कि आपकी कुंडली में विवाह ना होने देने के कारण होते हैं, जिसकी वजह से आपके विवाह में देरी होती है। और कई बार तो ये होता है कि इंसान की मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जैसे कि कहीं जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी या फिर संतान होने में प्रॉब्लम होती है। तब ऐसे केस में हमें ये कहा जाता है कि हमें दो विवाह यानी कि अपने ही जीवन साथी से नाम बदल कर विवाह करना है। ये नहीं कि आपको दूसरी शादी करनी है। इस तरह से लोग यहाँ पर भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। क्या सचमुच में हमारे लिए कुंभ विवाह, आंख विवाह या अर्क विवाह, इस तरह से शालीग्राम विवाह ये करना ज़रूरी है या नहीं? या हमारे कारण ही कुछ और हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी हो रही है? तो हमें ये बोल दिया जाता है, पंडित जी कहते हैं कि इसकी कुंडली में तो दो विवाह के योग हैं, इसका शादी करा दीजिए फटाफट से, तभी शादी हो पाएगी। इस तरह की चीज़ों के पीछे आप ना पड़ें और एक्चुअल कारण को समझें और उसके अनुसार काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हर चीज़ का सलूशन ये नहीं है कि दो शादियां, यानी कि आप कुंभ विवाह कर लो या कुछ भी कर लो, इनके क्या कारण होते हैं। और दूसरा फैक्टर तो यही होता है कि जीवन साथी यानी कि शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, पर परेशानियां नहीं जा रही हैं। परेशानियां क्या नहीं जा रही हैं? हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो, संतान ना हो रही हो, या फिर आपके और हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं ऐसे मतभेद हैं जो कि परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं या परेशानियां आ सकती हैं। तो इनका हमें किस तरीके से निवारण और बचाव करके चलना है, तो मैं आपको कुंडली के अकॉर्डिंग समझा देता हूं कि किस तरह से आपको ये देखना है। मान लीजिए ये कुंडली है और कुंडली में आपको ये चौथा भाव दिखाई दे रहा है और ये पांचवा भाव दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ही जीवन साथी से कैसे हम नाम बदल के विवाह करें और क्यों करना है। तो ये चौथा और पांचवा, ये दो भाव हैं, इन भावों से जुड़ी हुई है आपकी दूसरी शादी। यानी कि दूसरी शादी सिर्फ रस्म करनी है, ये नहीं कि आपने ढोल बाजे बजा दिए। एक बार तो आदमी का बाजा बज जाता है, दूसरी बार में कैसे करेगा? तो सिंपल सा सोल्यूशन है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। एक बार कर लेने से एक तो मन का वहम दूर हो जाता है और ग्रहों के आ रहे नेगेटिव प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। क्या है कि मान लीजिए शुक्र चौथे भाव में, फोर्थ हाउस, चौथा भाव, जो कि आपको ये देखना है। यहाँ पर आपके अगर शुक्र है, ये चौथा भाव हुआ, यहाँ पर शुक्र आने के बाद ये कहीं ना कहीं से मंदा यानी कि खराब हो जाता है। ऐसा शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में है तो उसका जीवन साथी, अगर स्त्री की कुंडली में है तो उसका हस्बैंड। तो इस तरह से ये उल्टे विपरीत असर डालता है। मान लीजिए पुरुष की कुंडली में है तो क्या होगा? ऐसे लोगों की दो शादियां भी होती हैं, परिवार में कई लोगों की दो शादियां होती हैं, या फिर पहली के साथ ही ढंग से नहीं रह पाता है, कुछ ना कुछ कारण परेशानियां रहती हैं। और कई बार ऐसे लोगों के बेमतलब में झंझट पड़ जाते हैं, कहीं दूसरी स्त्री के साथ अफेयर हो गया या फिर झूठे आरोप भी लग जाते हैं। यानी कि कुल मिला के जो गाज गिरेगी वो मैरिड लाइफ पर ही गिरेगी। तो कई बार हस्बैंड वाइफ में इतने कलेश होते हैं कि बच्चे ही नहीं पैदा हो पाते हैं, लंबे लंबे समय तक लड़ रहे हैं, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। या फिर जीवन साथी का इतना स्वास्थ्य खराब रहता है कि वो बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ शारीरिक कमजोरियां रहती हैं। तो ऐसे केस में शुक्र को सही रखना जरूरी होता है, जिसमें क्या होता है कि अपने ही जीवन साथी से आपको दोबारा नाम बदल के, घर के कुछ भी नाम रख लीजिए, टीनू, मीनू, रिंकू, पिंकी, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो रख लीजिए। सिंपल सा जाइए, कहीं आपके या घर के आसपास पुजारी होंगे, उनको बोलिए कि हमें बस रस्म करानी है, अग्नि के फेरे करा दीजिए। देखिए, आप किसी भी धर्म में हैं तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो सिंपल सा तो है ही है कि सनातनी जो हैं यहाँ पर सबके लिए वेलकम है, कोई भी आओ और दोबारा से विवाह कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके धर्म में या फिर आपके रिलीजन में इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है
तो आप कहीं पर भी छोटे मोटे जहाँ पर भी पूजा स्थल है वहाँ पे जाइए, पुजारी से बात करिए, उनकी जो यथा संबंध आपकी जो दक्षिणा आप दे सकते हैं उनको दे दीजिए, और अपने नाम बदल के कम से कम ये जो एक वहम है और एक ये जो परेशानी है इसको दूर करिए। क्योंकि इसके बारे में लाल किताब में बहुत सी बातें कही गई हैं, वो सारी बातें तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि हॉरोस्कोप क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। पर जिनको परेशानी आ रही है या परेशानी से बचाव चाहते हैं, जिनकी भी कुंडली में है, तो इसका ऑप्शन ये भी है कि शादी होने के बाद चाहे तो 1 महीने 1.5 महीने में दोबारा से कर लो जाके। आपकी ओरिजिनल शादी हुई उसके बाद एक नाम की शादी ज़रूर कर लो, हस्बैंड वाइफ जाकर कहीं आसपास के पूजा स्थान में जाके इस तरह से कर लें। अगर मान लीजिए तुरंत नहीं हो पाती है तो बहुत सी कंडीशंस होती हैं। मान लो आपकी एक ही बार शादी हुई है, सारे रिश्तेदार हैं, आप पुजारी को कहते हो दोबारा फेरे करा दे, तो लोग जूते मारेंगे। तो इससे बढ़िया तरीका यही है, शादी हो गई, आपकी वाइफ हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे हो, 15-20 दिन महीने बाद जब आपको लगता है, पर इसको जल्दी से जल्दी कर लो, पहला ऑप्शन, ठीक है। और घर में आपके चांदी की डिबिया में आपको चावल और मोती डाल के घर में परमानेंट रखना है, चाहे बर्तन में रख लो बड़े में, पर आपके ये होना चाहिए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को परेशानी नहीं आने देगा। अब दूसरी कंडीशन होती है राहु जिसके भी 5वें घर में है, ये होता है 5वां घर, ठीक है, 5वां घर, 5वें घर में राहु जिसके भी है तो संतान के ऊपर दुख पैदा करता है इंसान की। कईयों के तो जीवन साथी के गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें लेकर आता है, संतान के ऊपर दिक्कतें लेकर आता है, बहुत सी कंडीशंस हैं इसकी। बस ये परेशानी वाला है आपके, जो एक बढ़ती हुई परिवार की एक जो दायरा होता है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करता है, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे केस में भी नाम बदल के शादी कर ले, बहुत बढ़िया। उसी के साथ ही करे भैया, एक संभाल लो, ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अच्छा पंडित जी ने बोला दूसरी शादी कर लो, अब मैं दूसरी ढूंढूंगा। अरे भैया एक तो संभाल लो, आप दूसरी के चक्कर में बाद में पड़ो। पहले जो आपको मिली है ऊपर वाले ने हज़ारों लाखों में चुन के एक दी है, उसी को संभाल लो, उसी के साथ ही आपकी गांठ बंधी हुई है, उसी के साथ ही आपका निवारण होगा। ये कर लीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको कहा जाता है कुंभ विवाह कर लो, आप शालिग्राम विवाह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देखिए कंडीशन कुछ और होती हैं, पर ये लोग गलत इस चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या होता है, मान लीजिए 8वां घर, ये 8वां घर हुआ, यहाँ पर 8वें घर में जो अगर बात कही गई है वो कही गई है मंगल की, राहु की, शनि की। अगर मान लीजिए ऐसे घर में किसी के है और व्यक्ति के जीवन साथी पे कहीं पर उसके कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र भी खराब है, चंद्र भी खराब है, शुक्र से भी वो मंगलिक है और चंद्र से भी वो मंगलिक है, बृहस्पति से भी मंगलिक है, जब सारी कंडीशंस बिल्कुल फिट बैठ जाए तब कहा जाएगा इंसान को कि हाँ ठीक है, आप पहले अपने जो दोष हैं उसको दूर कर लीजिए, उसके बाद आप शादी करिए। पर लोगों की जब शादी नहीं हो रही है तब भी लोग कुंभ विवाह करवा रहे होते हैं। मान लीजिए मंगल पहले घर में है, चौथे घर में है, 8वें घर में है, 7वें घर में है, 12वें घर में है, तब भी लोग 2-2 शादियों के चक्कर में पड़े होते हैं। कहीं देखा पीपल के साथ विवाह कर रहे हैं, कहीं शालिग्राम के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, अपने हॉरोस्कोप को प्रॉपरली उन कंडीशंस और उन फैक्टर्स के अनुसार ही करना है। क्योंकि क्या होता है कि आपका सुख पहले जीवन साथी के साथ बंधा होता है, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, कोई इसको छीन नहीं सकता है। बस तरीका ये समझ लीजिए, एक हाथ में आपके सुई है और एक हाथ में धागा है। जब तक आपके दोनों हाथ बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप सुई में धागा नहीं डाल सकते हो। और शादी करनी है तो आप करोगे, नहीं करनी है तो नहीं करोगे। यानी कि आपके सामने बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लोग टालते जाते हैं क्योंकि ऊपर वाला दे रहा होता है, आप ले नहीं रहे होते हो। बाद में तो फिर सब्जी मंडी का हाल देखा आपने, आप टाइम से जाओ तो अच्छी चीज़ सब्जियां मिलेंगी और बाद में जाओ तो सड़ी हुई सब्जियां ही मिलती हैं। जानवर घूम रहे होते हैं उन सब्जियों को खाने के लिए और आप औने पौने दाम में खरीद कर ले आते हो। इसी तरीके से जीवन को भी मंडी समझिए। अच्छी चीज़ें समय पर ऊपर वाला आपको आपके अकॉर्डिंग दे देता है, बस आप उन कंडीशंस को पहचान नहीं पाते और जाने देते हो, फिर तो रगड़ा ही है जीवन में। इस तरीके से आपने बहुत से बाद में आप ग्रहों को दोष देते हो कि मेरे तो ये है, मेरे वो है। आपने अपनी कंडीशंस को समझा ही नहीं, आपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही समय पे सही डिसीजंस को अप्लाई किया ही नहीं, जिस वजह से आप अपनी किस्मत, अपने ग्रहों और साथ ही साथ ऊपर वाले को ही बदनाम करते हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। कंडीशंस को भी समझिए। तो ये मैं आपको बात सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि आंखें बंद कर कर दूसरा विवाह मत करिए। कुंडली को देख लीजिए,
बाकी हर एक चीज़ का उपाय नहीं होता है। कुछ चीज़ें दिमाग और लॉजिक भी लगाने होते हैं, सही समय पे सही फैसले लेने होते हैं। अगर नहीं लोगे तो फिर तो जब बीमार पड़ोगे तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी। इसी तरीके से उपाय हैं, सबसे पहले कंडीशंस को दिमाग और बुद्धि विवेक लगा के समझ लीजिए, उसके बाद ही अपने डिसीजंस को लेना शुरू करिए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।